आगे करना है वर्बल के लिए कुछ और। हाँ सर, डेफिनेटली पहले तो ये कि सब कोई क्वांट से स्टार्ट करता है और क्वांट्स पे ज्यादा ध्यान देता है। हम भी यही किए थे बट हम सही टाइम पे सुधर गए थे। सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? मैं भी बोलता रहता हूँ इनको सिलेक्ट करो, मैं इनको समझाता हूँ, तुम्हें भी समझाया था, बट आई वांट टू हियर फ्रॉम योर हॉर्स माउथ, क्या सिलेक्शन कैसे करते हैं? वीक वर्बल था बीइंग एन इंजीनियर, पर ये बुक्स थोड़ा बहुत पढ़ता था तो इसका अच्छा था, बट इज टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। कि एक चीज एक कॉपी में लिखी है, शॉर्टकट कहीं और लिखा है, कैट के टाइम पे पता ही नहीं है कहाँ क्या जाना है, तो नोट्स एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज, अविश क्या सीन है यार? कैट पर्सनल 99.41 ओवरऑल इंडिविजुअल सेक्शन में क्या क्या था? सर वर्बल वाज 98.98, DILR was 99.03 and quants was 95.86। बहुत ही बढ़िया, गुड। 85 सॉरी 95.85। बहुत ही बढ़िया। ये जो वर्बल में 98.88 लाया उसमें थोड़ा 1-2 परसेंटाइल मेरा भी है थोड़ा बहुत। सर डेफिनेटली वर्बल पूरा आपका था। सुपर मैन, सुपर, थैंक यू सो मच। क्या है तू, इंजीनियर नॉन इंजीनियर, क्या है तू? इंजीनियर सर। लेट्स गो वन बाय वन, ठीक है भाई। कैट की जर्नी कब तूने स्टार्ट कब किया था ये बता पहले। सर रिपीटर हम इस साल लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया था। तो अच्छा, 1 साल पूरा लगा के, बहुत ही बढ़िया, गुड। अगर पढ़ना हो तो एक एक करके करते हैं। वर्बल में इनको भी 98.98 लेके आना है। क्या पढ़ें ये वर्बल जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये लॉज वॉज फनल महात्मा गांधी भगत सिंह वो सब काम आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या करें सर वर्बल के लिए बता। बिफोर मतलब मेरा जो ये हम किए थे और वो हमें स्पेसिफिकली बहुत हेल्प किया था कि मतलब बिफोर आई स्टार्ट माई मतलब दिल लगा के पढ़ना, एक मॉक दे दो, एक मॉक, बीट मॉक किसी कोचिंग का। अगर मॉक नहीं समझ में आ रहा है, एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उसको 2 घंटे में एज इट इज सॉल्व कर दो। डजंट मैटर व्हाट यू स्कोर 0, यू स्कोर नेगेटिव, डजंट मैटर। बट उस मॉक से ये पता चल जाएगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे कि ये टॉपिक्स हम लगा पा रहे हैं या मेरा थॉट प्रोसेस वहां से हो रहा है। वर्बल में भी, क्वांट्स पे भी, DILR में भी। जैसे जब हम अपना पहला मॉक दिए थे तो आई स्कोर्ड ओनली 26 मार्क्स इन इट। वो प्रिपरेशन के पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया, वो मॉक दिया था। बट उससे हमें एक बात पता चला कि अरिथमेटिक सॉल्व करने में हमें मजा आ रहा है। वेदर हम फाइनल आंसर सही पहुंच पा रहे हैं नहीं वो अलग बात है, बट आई कैन सी कि दैट आई कैन सॉल्व दीस क्वेश्चन। सिमिलरली हमें क्रिटिकल रीजनिंग बहुत सही लगा था। गुड। हमको दिखा था कि पैराजम्बल्स तो इजी होते हैं, बट उस पे हम भर भर के गलतियां किए थे। तो इससे एक चीज पता चल जाती है कि कहाँ ज्यादा मेहनत करनी है, कहाँ कम मेहनत करनी है। बढ़िया, नंबर 1 टेक्निक। हाँ आगे बता, आगे करना है वर्बल के लिए कुछ और। हाँ सर, डेफिनेटली पहले तो ये कि सब कोई क्वांट से स्टार्ट करता है और क्वांट्स पे ज्यादा ध्यान देता है। हम भी यही किए थे बट हम सही टाइम पे सुधर गए थे। क्वांट्स एक बार को करना नहीं है, ये बिल्कुल ये मत सुनो, पर हम एक बार को चाहे तो लास्ट 2 महीने में कर सकते हैं। वर्बल नहीं कर सकते। वो जितना लगता है कि बस अरे आरसी और पैराजम्बल्स ही तो है, वो नहीं हो सकता है छोटे टाइम में। तो वर्बल के लिए कुछ खास करना भी नहीं है। 2 दिन हफ्ते में क्लास चल रही है, 2-3 3 दिन अटेंड इट, 1 घंटा होती है। अपने नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, जो आप रूल्स बताएंगे उनको रूल्स एकदम मतलब सीरियल में याद रखना है। जैसे हमें आज भी याद है, पैराजम्बल्स का पहला रूल था ऑलवेज गो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उसके बाद था थिंक ऑफ द फनल। तो वो चीजें एकदम दिमाग में याद होनी चाहिए। awesome. उसके बाद दिन का ज्यादा नहीं, आधा 1 घंटा कोई भी 2 टॉपिक दिन का जैसे हम उठाते थे, एक आरसी डेली सॉल्व करते थे, और किसी दिन 2 पैराजम्बल्स, किसी दिन 2 पैरासमरी, ऐसे, बट ये डेली कंटिन्यू करना है। और एक चीज, एऑन एसएस पढ़ना है डेली। एऑन एसए अगर मतलब आपको रीडिंग की आदत है नहीं है, आइदर वे पढ़ना है, क्योंकि जैसे आई यूज्ड टू रीड बुक्स तो हमें पैरास पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, बट जब लगातार एऑन एसएस हाई लेवल के ये पैराग्राफ्स पढ़ रहे हैं तो फिर वो थोड़े थोड़े टाइम बाद समझ में आने लगता था कि ऑथर कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे। सो वो आरसी सॉल्व करते टाइम थोड़ा कम टाइम लगता था, इजिली समझ जाते थे कि माइंडसेट क्या ऑथर का यहाँ पे। और बाकी ये कैट पे भी हेल्पफुल है और प्लस अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स के लिए तो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, इसको डेली नहीं करना है, हफ्ते में 2-3 दिन, वर्ड पावर मेड इजी, सर के भी लेक्चर्स हैं डैशबोर्ड पे, जस्ट गो थ्रू दैट, वो वोकैबुलरी अपनी इंप्रूव करनी है। गुड, बढ़िया। तो ये तेरा वर्बल का एऑन पढ़ लो, तू बोल रहा है रोज का एक आरसी सॉल्व कर लो, 2 पैराजम्बल देख लिए, 2 पैरासमरी देख लिए, वो समझ में आएगा। भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली इसने, ये ना ये ऊपर उठ चुके लोग हैं, मतलब मैंने ऊपर उठ चुके लोग, दे हैव डन इट, बट यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर सिलेबस। है ही क्या, आरसी और 4 अलग टॉपिक है, पैराजम्बल, पैरासमरी, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट। आरसी तो करना ही करना है, वो तो 16 सवाल आ ही रहे हैं, हर साल आ रहे हैं भाई, 10 साल से आ रहे हैं, पहले भी आते थे।
वो तो है ही कैट का नियरली 25%, 24%, 23% और तो वो तो करना ही, साथ में थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहो, यू गोना बी गुड टू गो। और एयन तो अपन इनको करवा ही रहा हूँ मैं, तो एयन ब्रिलियंट यार, सुपर्ब। लेट्स गो टू सेकंड सेक्शन, डीएलआर। डीएलआर 99.03, फैंटाबुलस, वेरी गुड। क्या सीन है यार डीएलआर, कैसे करना है भाई? सर डीआईएलआर में भी वही है कि मतलब ठीक है, क्लास चलेगी हफ्ते में एक दो, या डैशबोर्ड पे वो भी है, क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डर्स है, एक दो कॉन्सेप्ट बिल्डर्स आप देख लिए, उसके बाद मेरे हिसाब से लेक्चर्स की नीड वहां पे खत्म हो जाती है। वहां पे डीआईएलआर इज ओनली अबाउट हाउ मच यू प्रैक्टिस। बिल्कुल। सो वही सेम काम आपको करना है जो वर्बल में। मत आप स्पेसिफिकली लो कि आज मैं 6 घंटे डीआई पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। रोज आधा घंटा, 1 घंटा, एक डीआई का सेट, एक एलआर का सेट। बट ये अगर नवंबर तक लगातार हो रहा है, देन डीआईएलआर विल बी, नो वन गेट टच यू देयर। बिल्कुल यार, बिल्कुल। और अलग अलग सेट, फिर वो ये 10 दिन तो करो तुम पहले बैठ के, तुम छोड़ो नवंबर तक, हाँ ना भाई। पहले तुम वही 10 दिन बैठ के आज एक पाई चार्ट कर ले यार, आज एक टेबल कर ले, कल एक गेम्स एंड टूर्नामेंट्स कर ले, एक एक तो सवाल बनाओ एंड यू फील वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ। एंड ट्रस्ट मी, दिस द बिगेस्ट मिस्टेक विद अदर कैट एस्पिरेंट्स, उनको पूरा सिलेबस की आर्क ही नहीं समझ आती कि मैं किस अम्ब्रेला में मुझे पढ़ना है, और वो समझ आ गया फिर क्वेश्चन तुम्हें अपने आप बनेंगे फॉर श्योर। बाकी तेरा मैथ्स वैच ठीक था, इंजीनियर है तो वैसे मैथ्स अच्छा था? ये सर मैथ्स अच्छा था, गुड गुड। पर डीएलआर के लिए सिलेक्शन इंपॉर्टेंट रहती है, कितने सेट सॉल्व किए थे एग्जाम के अंदर? सर 2 सेट पूरे किए थे, हम्म, और बाकी बचे 2 सेट में मतलब पिक किए थे क्वेश्चंस। जो बन गया वो बन गया। हाँ। कौन सा स्लॉट कौन सा था? सेकेंड स्लॉट। सेकंड स्लॉट का डी, अच्छा सबसे मुश्किल सेकंड स्लॉट था ना इस बार ये ओवरऑल। सर। या गुड गुड गुड। बट 2 सेट डीएलआर के सॉल्वेबल थे इस बार, राइट? हाँ ब्रिलियंट, गुड। सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? मैं भी बोलता रहता हूँ इनको सिलेक्ट करो, मैं इनको समझाता हूँ, तुम्हें भी समझाया था, बट आई वांट टू हियर फ्रॉम योर लाइक हॉर्स माउथ, क्या सिलेक्शन कैसे करते हैं? क्वेश्चन सिलेक्ट करने के लिए तो मतलब दो ही चीज है। पहली बात, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा कर सकें, और मॉक्स देने हैं। धीरे धीरे वो अपने आप समझ में आने लगेगा, वो क्वेश्चंस दिखने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इतना सॉल्व करते थे तो हमें ये पता है कि एग्जाम में अगर अरेंजमेंट का सेट आया तो वो हमसे होगा ही होगा, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट इज। या शॉर्टेस्ट पाथ खोजने वाला है, जैसे मेरे स्लॉट में था भी एक शॉर्टेस्ट पाथ वाला, सो आई नो कि वो हमसे होगा ही होगा। तो वही सिलेक्शन बढ़िया करने के लिए एक ही चीज है, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। यू विल ऑटोमेटिकली, क्योंकि सबकी स्ट्रेंथ, सबकी वीकनेस अलग होती है, सबको किसी चीज में मजा आता है, किसी चीज में नहीं आता है, तो एग्जैक्टली तो जैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मॉक्स देंगे, उनको एनालाइज करेंगे, उनके बिहाइंड का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि थॉट प्रोसेस क्या है किसी चीज को सॉल्व करने का। और ये सबके लिए है, वर्बल में या डीआईएलआर में, सब में यही है कि क्वेश्चन सेलेक्ट करने का यही तरीका है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द क्वेश्चन। ऑसम ऑसम। चल पहला स्टेप नंबर 1 बता, 95.85 भी इनका आ जाए, अभी तो भाई मई में बैठे हैं, अभी तो इनका वही गोल है, इतना आ जाए भाई। ओवरऑल दिस गाइस 99.41 दिख रहा है आपको? यू गाइस किल 2 सेक्शन, तीसरे वाला ठीक हो गया। तीनों में 90 परसेंटाइल प्लस वाले भी बहुत कम लोग होते हैं, और तीनों में 95 वाले भी बड़े कम लोग होते हैं। इधर यू बी लाइक हिम कि तीनों सेक्शन की अच्छी तैयारी करो। वीक वर्बल था, बीइंग एन इंजीनियर, पर ये बुक्स थोड़ा पढ़ता था तो इसका अच्छा था, बट इज टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। क्वांट अच्छा होने के बावजूद उस दिन भी कुछ गलतियां होगी, पर गलतियां अपन बाद में करेंगे। पहले ये बता यार, ये 95% कैसे लेना है? व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, व्हाट दे कैन स्टडी फ्रॉम द डैशबोर्ड, व्हाट वाज रियली हेल्पफुल आल्सो? हाँ, स्टार्ट ऑफ डीपर, वैदिक मैथ्स, परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियो। मतलब वो आप ही ने बताया था, हम यूट्यूब पे ही सुन के आए थे, एंड इट हेल्प मी। मतलब वो एकदम बढ़िया करना है कि वैदिक मैथ्स मेरे दिमाग में कैलकुलेशन तेज हो रहा है, परसेंटेजेस, एवरेज, रेशियोज और प्रोपोर्शंस का मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। उसके बाद डेली क्लास चलती है, क्लास अटेंड करो। एक चीज में नोट्स अपने प्रॉपर होने चाहिए, जहां पे बीएड एलओडी 1 चल रहा है तो एलओडी 1 के तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मतलब सारे हर टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स रेडी हो। फिर अगर शॉर्टकट सेशंस है तो वो शॉर्टकट्स उन्हीं टॉपिक के आसपास है, ऐसा नहीं कि एक चीज एक कॉपी में लिखी है, शॉर्टकट कहीं और लिखा है, कैट के टाइम पे पता ही नहीं है कहाँ क्या जाना है, किधर जाना है, क्या करना है, राइट? तो नोट्स एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज, क्योंकि डैशबोर्ड हमारा वेरी वेल मेंटेन्ड है, इवन इफ आई डोंट अटेंड क्लासेस आई वोंट मिस एनीथिंग, द क्लासेस आर रिकॉर्डेड, हर चीज का कॉन्सेप्ट बिल्डर है, हर शॉर्टकट वीडियोस हैं, हर चीज है। तो अपनी नोट्स पहले प्रॉपर करनी है, क्लासेस के अलावा उन कॉन्सेप्ट बिल्डर्स का यूज करो, हर चीज यूज करो, उसको बढ़िया से करो। फिर उसके बाद आता है बुकलेट सॉल्व करना, स्टार्ट विद एलओडी 1, और यही मेन चीज आती है क्वांट्स पे। क्वांट्स पे नहीं, बाकी सबके लिए भी ये है, बट क्वांट्स पे स्पेसिफिकली हेल्प करता है। हर एक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। एक चीज जो मतलब हम बहुत बच्चों को देखे हैं करते हुए कि
वो क्वेश्चन सॉल्व किए, उनसे नहीं हुआ, वो तुरंत उसका सोल्यूशन देख लिया। प्लीज ये चीज करना छोड़ दो, बहुत टाइम है, कल कैट नहीं है, गो टू सॉल्व अ क्वेश्चन, नहीं हो रहा है छोड़ दो उसको, आगे बढ़ जाओ, बट उस क्वेश्चन के बारे में सोचो, एक दिन सोचो, 2 दिन सोचो, तब भी ना समझ में आए तब जाके सोल्यूशन देखो, वरना ट्राई टू सॉल्व इट। मेजॉरिटी क्वेश्चंस खुद ना खुद दिमाग में आ जाएगा, कुछ गलत ही आएगा, कम से कम पता तो चलेगा ठीक है इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं सॉल्व करना है। वेरी गुड आइडिया, गुड। सारी बुकलेट सॉल्व करनी है, LOD 1 से स्टार्ट करना है, फिर LOD 2 पे जाना है, फिर मस्ट सॉल्व क्वेश्चंस होंगे, 100 मस्ट सॉल्व हर टॉपिक के, ऐसे वो करना है। फिर स्पेसिफिक एग्जाम्स के जैसे एनमैट के मैक्सिमाइजर, जैट के मैक्सिमाइजर, स्नैप के मैक्सिमाइजर, सब पे उस पे उनको सॉल्व करना है। तो जो डैशबोर्ड पे मटेरियल दिया है, इज इट मोर देन सफिशिएंट? स्टैम्प कर सकता है तू? मोर देन सफिशिएंट। इनफैक्ट हम एक बात बताएं, इट वाज लास्ट ईयर ओनली जब हम एनमैट देख रहे थे, हाँ. तो उसके एक हफ्ते पहले में हाँ. हम पूरा एनमैट मैक्सिमाइजर एक मैक्सिमाइजर लगा दिए थे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा था। क्या बात है। और स्पेसिफिकली हमें याद था, मेरा कुछ दिन बाद था, तो आपके वो YouTube पे आपने आके बताया था कि आपकी बार क्रिटिकल रीजनिंग ज्यादा पूछ रहे हैं, हाँ. तो हम क्रिटिकल रीजनिंग की मैक्सिमाइजर एक बार फिर लगा लिए। वेरी गुड। एनमैट के डे हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा था कि ओ ये नया है। इंटेंसिव, बहुत बढ़िया। इंटेंसिव वाली जनता वो बोल रही है जिन लोगों को कैट के साथ एनमैट भी देना है, अदर एग्जाम भी देना है। तुम्हें एंड में स्पेसिफिक एनमैट वाली चीज़ें मिलेंगी, ये ले भाई ये पढ़ ले, अब वो डैशबोर्ड ऑलरेडी पढ़ी हुई, बस बैठ के सॉल्व करो। लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट यार। बहुत ही मज़ा आ रहा है तेरी बातें सुन के, तूने बहुत मेहनत करी है एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड दैट यू कमिंग बैक एंड हेल्पिंग योर जूनियर्स ऑफ कैट किंग फैमिली। मॉक्स की बात करते हैं, कितने मॉक दिए तूने और नंबर कितने आ रहे थे मॉक्स में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर लास्ट ईयर तो काफी मॉक्स दिया। लास्ट ईयर हम कोचिंग मतलब कैट किंग के मॉक्स दिए हैं, कई कोचिंग्स के मॉक दिए हैं, PDF टेस्ट पेपर मिल जाते थे, ऑनलाइन छोड़ो PDF ही सॉल्व कर लिया, तो मतलब ओवरऑल 50 से ज्यादा ही मॉक्स दिया लास्ट ईयर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसमें से 15-20 कैट किंग के होंगे? सारे कैट किंग के सारे रियल कैट मॉक्स दिए थे। सारे रियल कैट मॉक दिए, वाओ। तो 30 प्लस आई थिंक वो जो बाकी मिला के, हाँ. प्रॉक्टेड नॉन प्रॉक्टेड, बहुत बढ़िया। हाँ. गुड। हाउ वाज कैट किंग मॉक्स? आई एम गेटिंग वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ पास्ट लाइफ के इंटरफेस वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड, सिमिलर टू कैट। लेफ्ट DILR तो पूरा सिमिलर था, ट्रेडिशनल DILR भर के आया। यस सर, इंटरफेस वाज वेरी गुड। वो तो मतलब एग्जैक्टली कैट का पैटर्न था, कैट के दिन तुम्हें कुछ नया नहीं दिखेगा, द इंटरफेस विल बी सेम एट इज। क्वेश्चंस भी बहुत बढ़िया थे। उसके बाद जो स्पेसिफिक मॉक्स जैसे होते थे, जैसे दशहरा का मॉक था हमें याद है, या कैट के एग्जाम के पहले आपने बोला था कि 26 से 30 मॉक लगा के ही जाओ, ये लगा के ही जाना है। तो वो था कि मतलब कैट पे दिख रहा था ठीक है, जो हम 5 मॉक्स लगा के आए वो एकदम ऐसे ही थे, इसी के सिमिलर लेवल पे थे। वेरी गुड, वेरी गुड। Hi, I'm Sejal Sharma. सौरदीप चौधरी, मेरा कैट परसेंटाइल 99.20 था। Watching your videos and I kept watching them and the motivation and your energy was just too high that it gave me the motivation that I can do it. I'm very grateful to you because आपके मैं सारे लेक्चर्स बैठा हूँ। कैट किंग का जो इंटरफेस है वो बहुत ही अच्छा है, एकदम कैट की तरफ। क्या बात है? Whenever I used to feel low, आपका मोटिवेशन देख लेती थी। पापा मेरे से बड़े फैन है। क्यों भाई? क्योंकि जब मैं स्पीकर पे पढ़ता था या आपके वीडियो देखता था तो बोलते हैं यार ये बंदा ना पढ़ाते हो सब ये मोटिवेट करता है तुम्हें, वो हवा भरती रहनी चाहिए हमेशा गाड़ी में। Thank you so much sir, and I would again like to thank all of you as a Cat King family. It's been a great experience. Hit the bell icon. I'll make